नमस्कार जोहार, मैं नवीन कुमार और अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह विधानसभा के शिवपुरी गली में। और बताते चले कि गिरिडीह विधानसभा में अगर देखा जाए तो बीजेपी के तरफ से लगातार अगर संघर्ष कर रहे थे तो वो एक इंजीनियर विनय सिंह थे, जो कि लगातार इन्होंने पार्टी में टिकट को लेने के लिए काफ़ी प्रयास भी किया। और लगातार अगर देखा जाए तो फील्ड में इनका नाम सुनने को तो मिलता ही है। ऐसे में इनसे हम खास मुलाकात भी किए थे, जो खबर आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन पार्टी इनको टिकट नहीं दी है। हालांकि चलिए हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। जी सर, सबसे पहले आपको स्टार सिटी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आपने मुझे ये बात जानने का कोशिश की। जी, आपको पार्टी टिकट नहीं दी, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के नीति, सिद्धांत और विचारों से हम लोग पूरी तरह जुड़े हुए हैं जी। और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है जी। पार्टी ने जो निर्णय लिया जी, उससे हम और हमारे जितने भी विचारों से जुड़े हुए हजारों हजार जो कार्यकर्ता है जी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री निर्भय कुमार शाहबादी को जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और जो है हम लोग अभी नामांकन 28 तारीख को शाहबादी जी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें गिरिडीह विधानसभा के अंदर चारों मंडल से हजारों हजार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता भी जो है उनके नामांकन में आएंगे। और हम लोग बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 20 तारीख को अधिक से अधिक कैसे मतदान पड़े और भारी मतों से हम लोग जीत दिलाएंगे। न सिर्फ गिरिडीह विधानसभा बल्कि कल जो नामांकन हुआ जमुआ और गांडे का हजारों हजार कार्यकर्ता आए थे नामांकन में, और उसके साथ साथ जमुआ हो, धनवार हो, डुमरी हो, बगोदर हो, सभी 6 विधानसभा में जो गिरिडीह के अंतर्गत है भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और इस बार निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनेगी। इसका कारण ये है कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है, जनता त्रस्त हो चुकी है। चारों तरफ बलात्कार, अपहरण, हत्याएं हो रही है। जिस जल जंगल जमीन की बात हेमंत सरकार करते थे उसी को लूटने के लिए ये पूरी तरह से लूटा जा रहा है। खनिज संपदाओं को लूटा जा रहा है। और जनता ये भी जान गई है कि 2019 के चुनाव में हेमंत सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने लोगों को झूठी घोषणाएं कर के सत्ता में आई। जिस प्रकार उदाहरण स्वरूप इन्होंने कहा कि जो है 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देने पर 5,000 से 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, घर की महिलाओं को 2,000 रुपया प्रति माह देंगे, गरीब परिवारों को साल भर में 72,000 रुपया दिए। आप प्रेस के आदमी हैं, आप ही बताइए कि कुछ किए। लेकिन अगर देखा जाए तो मैया सम्मान योजना का काफी लहर चल रहा है झारखंड में और अगुआ आवास का, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है मैया सम्मान निधि हेमंत सरकार के 5 साल पूरे हो गए जी। ये 5 साल सोए हुए थे जी। इनको सूझ नहीं रहा था कि महिलाओं को जो है 5 साल जो है पहले से हम घोषित करें। जब चुनाव का समय आया तो एक लुभावना नारा मैया सम्मान निधि का दिए हैं। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसी का नाम बदल करके इन्होंने अगुआ आवास का रखा। अभी आज आप देखे होंगे कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। इस देश में कोई भी जो कच्चे घर वाले हैं सबके पक्के मकान हो गए। आप आश्चर्य कीजिएगा, कोविड काल से लेकर करके देते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा प्रदान की जा रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि कोई भूखा नहीं मरे। सबसे बड़ी समस्या झारखंड की चिंता का विषय बन गया है कि जो है रोहिंग्या
जो है बांग्लादेश से जो घुसपैठ पाकुड़ और साहेबगंज जिले के रास्ते से आ रहे हैं और वो गिरिडीह में भी काफी मात्रा में आकर करके इस रास्ते से पूरे झारखंड में फैल रहे हैं और दिन प्रतिदिन हिंदुओं की संख्या कम होते जा रही है और जो है आदिवासी भाइयों की संख्या निरंतर कम होते जा रही है। तो इसको जो है हेमंत सरकार उन बांग्लादेशियों को संरक्षण कर रही है जो पूरी झारखंड की जनता के लिए जो है एक चिंता का विषय बना हुआ है और निश्चित रूप से ये जनता समझ चुकी है और इस बार मन बना चुकी है कि हेमंत की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पुरोहिता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के कुशल नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए झारखंड राज्य का गठन किया गया है। इसलिए इस तरह का अत्याचार और अन्याय सहन नहीं कर सकते हैं। जहां तक आपका सवाल रहा तो हम लोग जो है यहाँ के प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी को यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों हमारे भाजपा के कार्यकर्ता आ रहे हैं। अभी सुमित सिंह जी पूर्व जिला मंत्री बैठे हैं, नगर के अनुसूचित जाति मोर्चा के जो है अमित पासवान जो है नगर अध्यक्ष बैठे हैं। इस तरह से सैकड़ों लोग रोज आ रहे हैं और हम लोग मंथन कर रहे हैं कि जो है निर्भय कुमार शाहबादी भाजपा प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से जीत दिलाएंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 30,000 से विजय हो रही है गिरिडीह में और साथ में सभी 6 विधानसभा हम लोग जीतेंगे। अगर देखा जाए तो एक हमारा जटिल सवाल है जी, आपने काफी प्रयास किया टिकट को लेने के लिए, लेकिन पार्टी आपको टिकट नहीं दी। हो सकता है अभी जितना भी देखा जाए, जितना भी विधानसभा में जो विधायक जो रह चुके हैं लगातार, अगर देखा जाए केदार हाजरा तो वो जेएमएम में चले गए, कोई किसी निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं, कोई किसी प्रकार से लड़ रहे हैं। और आपका क्या विचार है, आप भी कोई पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्या? क्योंकि ये सवाल थोड़ा देखिए, हम जो है भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत विचारों से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं जी। और मैं गिरिडीह विधानसभा की सभी जनता जी और शीर्षस्थ नेता जितने हैं हमारे सम्मानित, चाहे वो प्रदेश स्तर के हो या राष्ट्रीय स्तर के, हमें काफी सम्मान दिया। केंद्रीय चुनाव समिति में मेरे नाम भी गए शाहबादी जी के साथ, लेकिन जो है पार्टी ने निर्णय लिया शाहबादी जी को, इसलिए मैं शाहबादी जी को प्रत्याशी मान गए हैं और हम किसी दल में जाने का सोचिए नहीं सकते हैं कि हम किसी दल में जाएंगे। पूरी जिंदगी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ बीतेगी। एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हम सदैव कार्य करते रहेंगे। मेरी कहीं सोच नहीं है दूसरे पार्टी में जाने की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एक कार्यकर्ता, हालांकि उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय के साथ में बताइएगा। धन्यवाद आपका। मेरा नाम हुआ सुनीत कुमार सिंह जी। मैं पूर्व में जिला मंत्री था भाजपा का, अभी वर्तमान में मैं जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ। अगर देखा जाए तो गिरिडीह विधानसभा में काफी खलबली मचा हुआ है, क्या उम्मीद लग रहा है? गिरिडीह विधानसभा में खलबली जरूर मचा हुआ था, टिकट के लेकर खलबली थी, लेकिन पार्टी ने निर्णय जो लिया निर्भय शाहबादी के पक्ष में, तो हम लोग सब पार्टी से बंधे हुए हैं जी। हम लोग किसी नेता का कार्यकर्ता नहीं है जी। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं जी। तो हम लोग जो है सो यहाँ पार्टी ने जो निर्णय लिया उसमें हमारे टिकटधारी विनय सिंह भी थे, शाहबादी जी भी थे और भी कुछ लोग थे, लेकिन नाम इन दोनों का ही शीर्ष नेतृत्व ने के पास गया था और उसमें शाहबादी जी का निर्णय होकर आया। तो हम लोग पार्टी के लोग हैं और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। संगठन का जो निर्णय है वही सर्वोपरि है और हम लोग बीजेपी के पक्ष में अपने सभी जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके नेतृत्व में हम लोग अधिक से अधिक मत बीजेपी को दिलवाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से हमारे आदरणीय इंजीनियर विनय सिंह जी ने जो बात कही कि 30,000 मतों से हम लोग जिताने का काम करेंगे, तो हम लोग ये प्रयास में लगे हुए हैं कि भाजपा गिरिडीह शहर से कम 20,000 प्लस वोट से लीडिंग यहाँ से हो। क्या उम्मीद लग रहा है गिरिडीह विधानसभा? अगर देखा जाए तो मैया सम्मान योजना का काफी लहर चल रहा है,
सुधीर कुमार सोनू लगातार बहुत सारा योजना का शिलान्यास भी कर चुके हैं। विशेषकर हम मैया योजना के संबंध में यही कहना चाहते हैं कि 5 वर्ष सरकार रही तो मैया योजना अगर 3 वर्ष 4 वर्ष पहले से अगर सरकार लाई रहती तो हम लोग समझते कि ये फायदा देने के लिए लाया गया है, लेकिन ये योजना लाया गया है जब चुनाव का घोषणा होने के 1-2 महीना पहले। तो इससे आम पब्लिक सब समझ रही है कि सिर्फ इलेक्शन के व्यू से ये घोषणा हुआ है, फिर अगर इनकी सरकार नहीं आई तो ये योजना तो बंद हो जाएगा। अगर देखा जाए तो जेएमएम वाले लगातार बोल रहे हैं कि गोगो दीदी, हमारा मैया सम्मान योजना के बाद गोगो दीदी वाला बीजेपी वाले अब शुरू कर रहे हैं। बीजेपी वाले ने पंचजन योजना का घोषणा किया, उसमें एक गोगो योजना भी है। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की भी बात बीजेपी ने कही है कि हम जब सरकार में आ जाएंगे तो फेज बाय फेज, माने पहला कैबिनेट में हम डिसीजन लेंगे कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कैसे देंगे कि एक फेज में 1.5 लाख, अगला फेज में 1 लाख, ऐसे करके 5 वर्ष में हम लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। सिलेंडर के बारे में भी पंचजन योजना में बताया गया है कि 550 में सिलेंडर देंगे और साल में 2 सिलेंडर हम लोग फ्री देने का काम करेंगे। तो इस ढंग से हम लोग यही जानते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, अमल करती है। दूसरी पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। आप इतिहास उलट के देख ले, 10 वर्ष से जो मोदी जी का जो शासन काल रहा है, हमने जो बातें कही, 370 हटाया, हमने राम मंदिर का जो वादा किया था बनाया, इस ढंग से 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम फ्री में जो करते आ रहे हैं, अभी भी लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो बीजेपी जो कहती है उसको अमल करती है और करती है। जी, अभी हमारे साथ और एक मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। मेरा नाम अमित कुमार पासवान हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का नगर अध्यक्ष हूँ जी। और मैं आपके तहत और स्टार सिटी 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए और भारतीय जनता पार्टी को जानने का कोशिश किया जी। क्या उम्मीद लग रहा है गिरिडीह विधानसभा से? गिरिडीह विधानसभा से ये उम्मीद लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मैं श्री निर्भय सहवादी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनको यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया और साथ ही इंजीनियर विनय सिंह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस उम्र में भी उन्होंने इतना मेहनत किया गिरिडीह विधानसभा में कि वो सबसे अधिक मेहनतीदार भी हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद प्रदेश अध्यक्ष श्री बबुला मरांडी जी आए थे कल, उन्होंने ये खुद बात बोली कि जितना काम आप किए हैं, जितना मेहनत आप कर रहे हैं, ये एक प्रेरणा बन गई है पूरी गिरिडीह विधानसभा के लिए। और आपसे सीखना चाहिए हर युवा को कि कैसे मेहनत किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। और पार्टी भी इंजीनियर विनय सिंह को अपना दायित्व देगी और चाहती यह भी है कि पार्टी इनके नेतृत्व में काम करे और विजयश्री भारतीय जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा से हो जी। अगर हालांकि अभी हम बात कर रहे थे और जानना चाह रहे थे इंजीनियर विनय सिंह से, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो इनका तो खबर आप लोग देखते ही होंगे, चाहे किसी के माध्यम से आप देखते होंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि गिरिडीह विधानसभा से कौन निकल करके आता है। लेकिन यही अगर बात कही जाए, इंजीनियर विनय सिंह ने साफ साफ तौर पे बताया कि गिरिडीह विधानसभा में निर्भय सहवादी को टिकट मिला है और अगर देखा जाए तो ये 30,000 वोट से आगे निकलेंगे। बने रहे हमारे स्टार सिटी 24 न्यूज चैनल पर। कैमरामैन राकेश बधानी के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।